जय हिंद दोस्तों। ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। जो सीटेट 1 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चंस हम 11 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारे 11वें क्वेश्चन से होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग राइडल्स, यानी कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ध्यान देखिए, अब इस पहेली को आपको दिया है और पहेली के ये 4 ऑप्शन दिए हैं। समझना पहले है पहेली को कि रंग सलेटी पंजे गुलाबी, रंग सलेटी पंजे गुलाबी, गुटरू गू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल क्या है, मतलब आप इस पहेली को देख के अर्थ क्या निकाल पा रहे हैं। तो ध्यान देखिए, गुटरू गू लोग हमेशा कबूतर को ही कबूतर ही करता है। क्या करता है? गुटरू गू जो कबूतर करता है वो इस तरह का आवाज़ निकालता है। तो यहाँ से हम एक क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कबूतर जो है इसका सही ऑप्शन है और ये बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। कोई भी क्लास को स्किप ना करें क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पे नए आए हों या पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन फर्स्ट है, यानी कि ए नंबर का, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही मधुमक्खियाँ होती हैं। तो कुछ ही मधुमक्खियाँ होती हैं, देखिए नौ की जगह नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो नो है इसकी जगह नर हो जाएगा, नर। तो किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। तो क्या ये सही है? ये थोड़ा सही है। आगे देखते हैं। बी वाला कथन जो है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये भी काफ़ी हद तक सही है। देखते हैं सी, देखते हैं कि छने बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण होती हैं बहुत। ठीक है, महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब डी हमारा है, क्या है? नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। अब दिया है कि इसमें सही कथन चुनिए। तो सही कथन आपका क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, ए और बी, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका सही होगा। यानी कि जो ए कथन था, ए कथन क्या था यहाँ पर देखिए, किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं और यहाँ पर दिया है कि किसी छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा। बात करेंगे हम 13वें नंबर क्वेश्चन की। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेलकूद का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट जीतना, ऑप्शन बी संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, और ऑप्शन सी मानसिक सतर्कता, और ऑप्शन डी भावनात्मक परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? देखिए ध्यान से, जो खेलकूद का लक्ष्य नहीं है, जैसे आप संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं ये लक्ष्य माना जाता है और मानसिक सतर्कता भी लक्ष्य माना जाता है, इमोशनल मैच्योरिटी भी लक्ष्य माना जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये विनिंग हो गया। ये खेलकूद के अलावा लक्ष्य जो है, खेलकूद में इसको लक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा, ये हमारा लक्ष्य नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। ताजे जल का प्रतिशत तो क्या है? ध्यान देखिए, जो पृथ्वी पे ताजे जल का प्रतिशत है वो 2.76 है। कितना है? 2.76। वजह इसका समझिए, इसको 2.7 भी अगर कहीं आपसे कहा जाए तो इसको भी आप टिक करिएगा 2.7 को। वजह 97.3%, यानी कि 97.3% जो है महासागरीय जल है। क्या है? महासागरीय जल है कि जो महासागर जो जल है वो उनके 97.3% है। धरातल पर गिरने वाले जलों का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों के वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप लेता है। तो इस तरह 2.76% ताजे जल का प्रतिशत है। बात करेंगे हम 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है कि बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं। तो किससे? गॉड यानी कि लौकी, पंपकिन यानी कद्दू, और जैकफ्रूट यानी कटहल, और आर्टिचोक मतलब हथीचक या वांगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा लौकी। क्या हो जाएगा? लौकी हो जाएगा। किससे बनाया जाता है? जो वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र आपका बीन और तुम्बा है वो लौकी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लौकी से बनाया जाता है।
बात करेंगे हम 16वें क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन है कि सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। अब इसमें क्या है, इन सारे पहले ए से लेकर हम डी तक के ऑप्शन को देखेंगे, क्या क्रम है या क्या सही है। उसके बाद जो है हम ए से डी तक के जो ऑप्शन है इनमें से इसको टिक करेंगे। तो ए पे दिया गया कि आत्म प्रतिबिंब, क्या दिया है कि सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है, आत्म प्रतिबिंब। बी है सहकर्मी आकलन, सी है योगात्मक आकलन और डी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो क्या हो जाएगा सही आपका ये जो सही हो जाएगा, ध्यान से देखिए बी वाला ऑप्शन को। किसको, इसमें बी वाला ऑप्शन को इससे सही बताया है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो ऑप्शन भी बताया गया वो एकदम सही ऑप्शन है। ये बोर्ड की तरफ से जो ऑप्शन जारी हुआ था उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ए, बी और डी दिया है, ए, बी और डी। ध्यान देखिए, आत्म प्रतिबिंब, सहकर्मी आकलन और रचनात्मक प्रतिपुष्टि, तो ये सही हो जाएगा। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की। तो 17वां क्वेश्चन है कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्य चर्चा से संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, घर, स्कूल या डी पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय, यानी कि नाइबरहुड एंड द कमिटी एट लार्ज। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का है, ध्यान से देखिए इसको भी। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों का समय की अवधि की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है क्या है, पोर्टफोलियो। बी है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और सी है रूबिक और डी है संचयी रिकॉर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ध्यान से देखिए जो पोर्टफोलियो दिया है, पोर्टफोलियो, ये इस पर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। और फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे में सभी प्रकार के कार्यों और समयों की अवधि की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है और ये टीचर द्वारा उपयोग किया जाता है। 19वां क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है, और क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी है यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। ऑप्शन डी है यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस का शिक्षा में एकीकृत करता है। तो क्या जगह से सही ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो जगह ए वाले ऑप्शन को हम इसको टिक करते हैं और समझते हैं। इसको दिया गया है कि ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो इस तरह ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी पर्यावरण और ऑप्शन डी माता पिता। तो ध्यान से देखिए, ईवीएस के लिए हमेशा और हमेशा एनवायरनमेंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम है एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो इस तरह ये क्लास आपका जो है यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।